तो वैसे एओटी अब एंड हो चुका है और जिसका लोगों को बहुत ज्यादा दुख है और कुछ थोड़े बहुत सवाल। और सबसे बड़ा सवाल देखने को मिल रहा है एओटी के फैन द्वारा कि मिकाशा ने शादी की कि नहीं, और जिसके कारण एओटी के फैन खुद ही एक दूसरे से लड़े पड़ रहे हैं, जिसमें से कुछ लोगों का कहना है कि उसने शादी कर ली और कुछ लोगों का कहना है कि उसने किसी से शादी नहीं करी। तो क्या मिकाशा ने शादी करी या फिर नहीं? तो वैसे इसके ऊपर हमें दो थ्योरी देखने को मिलती हैं। तो पहली थ्योरी तो ये है जो कि एक रियलिटी है कि तुम लोग मानो या फिर ना मानो कि किसी के मर जाने पे किसी की जिंदगी रुकती नहीं है, क्योंकि आगे बढ़कर उसे इस दर्द से बाहर निकल कर अपनी जिंदगी जीनी ही पड़ती है, जो कि एक सच्चाई है। तो शायद मिकाशा ने शादी कर ली हो जेन से, जिसके बाद उसे एक बच्चा भी हुआ जिसे लेकर वह एरन की ग्रेव पर उसे मिलाने गई। और जैसा कि एरन ने कहा था कि वह उसे आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, तो शायद वो इस बात से आगे बढ़ गई हो और जीन और उसके बच्चे के साथ खुश रही हो और अपनी लाइफ अच्छे से जी हो उसने। लेकिन वैसे ये थोड़ी फैंस के दिल तोड़ देती है और वैसे मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ऐसा ना हुआ हो शायद। तो वैसे दूसरी थ्योरी भी देख लेते हैं कि उसने शादी ना करी हो वैसे और सारी जिंदगी कुमारी रही हो, क्योंकि एरन के लिए उसके मन में इतना प्यार था कि हम में से कोई सोच भी नहीं सकता है। और एरन के मरने के बाद वह उसकी कबर पे हर दिन जाती थी और उससे बात करती थी और रोती थी। और जैसा कि एरन ने कहा था कि वो भी यही चाहता है कि वह ज्यादा से ज्यादा उसे 10 सालों तक अपनी यादों में याद रखे। और लग रहा है कि ये जेन है, तो फिर आर्मिन कहाँ है? बस एक बार ही सभी लोगों के साथ में दिखा और उसके बाद फिर दिखा ही नहीं। या फिर शायद ये जेन की जगह पर आर्मिन हो, तो फिर लोगों को कहना होगा तो फिर ये बच्चा, तो वैसे ये बच्चा आर्मिन और एनी का हो सकता है, लेकिन किसी कारण से एनी की डेथ हो गई हो और आर्मिन के बच्चे का ख्याल मिकाशा रख रही हो एक केयरटेकर के रूप में। और एक और पॉइंट ये आता है कि जब मिकाशा की डेथ होती है तो उसकी कबर पर हमें ये फूल देखने को मिलते हैं जो कि नीले और सफेद रंग के होते हैं। फिर मैंने उसके बारे में थोड़ा सर्च किया तो मुझे देखने को मिला कि ये जो नीला फ्लावर है वो रीबर्थ को रिप्रेजेंट करता है और व्हाइट फ्लावर प्योरिटी, इनोसेंस और सिंपैथी को रिप्रेजेंट करता है। तो जिससे तुम सभी लोग में से अनुमान लगा सकते हो कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि तुम इतने समय से एओटी को देखते आ रहे हो तो तुम सभी लोगों को पता ही होगा कि एओटी सभी फैंस लोगों के लिए ऐसा ही क्लू छोड़ता है ताकि वह समझ सकें। तो वैसे एक और पॉइंट है, तो मिकाशा की डेथ के बाद हमें एरन और मिकाशा की कब्र के पास में एक ओल्ड मैन देखने को मिलते हैं जो कि पक्का ही आर्मिन होगा, क्योंकि यह तीनों हमें शुरू से ही साथ में देखने को मिले हैं, जिसमें से एरन और मिकाशा की तो डेथ हो गई है, तो फिर आर्मिन जरूर ही इन दोनों की कब्र पे मिलने आता होगा। और एंडिंग सॉन्ग तो खास तौर पे एक्सप्लेन कर ही देता है वैसे मिकाशा और एरन को। तो अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सी थ्योरी को मानते हो कि उसने शादी करी या फिर नहीं। तो इसका ओपिनियन तुम लोग वैसे कमेंट में दे सकते हो। तो वैसे चैनल सपोर्ट करने का तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि तुम लोग करोगे नहीं, तो ठीक है। टाटा बाय बाय, सही होना रहा।